जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में। आज हम लोग करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन करंट अफेयर का, जो कि आपके वनडे एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम की बात कर लें, जो आपके वनडे एग्ज़ाम है भारत के, यानी कि अपने इंडिया देश के कोई भी एग्ज़ाम हो, जहाँ पे दोस्त मेरे करंट अफेयर के प्रश्न दोस्त मेरे बनते हैं। चाहे आप एनटीपीसी की बात कर लें, चाहे ग्रुप डी की बात कर लें, चाहे आप दोस्त मेरी यूपीपीसीएस की भी बात कर लें, और जितने भी एग्ज़ाम सारे होते हैं, एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं दोस्त मेरे, इसमें हम लोग करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन को करते हैं सुबह के 7 बजे। और इसमें दोस्त मेरे हम लोग स्टैटिक जीके को भी कवर करते हैं, जो जहाँ से मुझे लगता है कि आपका यहाँ से प्रश्न बन सकता है, क्योंकि जो मैंने पढ़ाया था पहले, जो जितने भी लेक्चर कर चुके हैं स्टैटिक जीके के, उसमें ये मान के चलिए कि वहाँ से प्रश्न अक्सर देखने को मिले हैं। और एसएससी जीडी में पर डे लगभग 10 से 12 प्रश्न जो मैंने अभी 1-1.5 महीने के अंदर पढ़ाया था, वहीं से दोस्त मेरे देखने को मिले थे। ठीक है, हम लोग अब क्लास की बेहतरीन शुरुआत करेंगे ज़बरदस्त तरीके से। और पीडीएफ नोट्स के लिए क्या करना है दोस्त मेरे, पीडीएफ नोट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, या फिर आप जाइए वहाँ पर टेलीग्राम पर जाना है, टेलीग्राम पर सर्च करिए राजीव जीएस एकेडमी, और वहाँ से जाके आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, वैकेंसी रिगार्डिंग, रिजल्ट रिगार्डिंग कुछ भी इन्फॉर्मेशन आएगी आप लोगों को वहाँ पे कलेक्ट करने को मिल जाएगी। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम लोग बेहतरीन तरीके से। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मूव ऑन करते हैं। बेहतरीन आपका सवाल दिया रहेगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, इसमें आप लोग स्टार लगा सकते हैं, और यहाँ से ये मान के चलिए हम कई टॉपिक, कई पॉइंट, कई बिंदु कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, प्रश्न क्या है आपका दोस्त मेरे, प्रश्न आपका है, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? किस आईआईटी ने की है? ऑप्शन आपके सामने दिए। पहला दिया आईआईटी मद्रास, दूसरा दिया आईआईटी बॉम्बे, तीसरा दिया आईआईटी गुवाहाटी, और डी आपका दिया आईआईटी दिल्ली। इसका दोस्त मेरे राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट दोस्त मेरे आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आईआईटी मद्रास। अब यहाँ से जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि मद्रास को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तमिलनाडु को, क्योंकि तमिलनाडु को पहले क्या बोलते थे? मद्रास बोलते थे। अब यहाँ से प्रश्न क्या बनेगा? तमिलनाडु की राजधानी क्या हो जाएगी? तब आंसर हो जाएगा दोस्त मेरे चेन्नई। क्या हो जाएगी? राजधानी चेन्नई हो जाएगी। अगर पूछ दे वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री की बात कर लेंगे तो दोस्त मेरे ये कौन है? ये आपके एम के स्टालिन। कौन है? एम के स्टालिन जो हैं ये आपके मुख्यमंत्री हैं। अगर गवर्नर पूछ दे तब गवर्नर आपके दोस्त मेरे दोस्त हो जाएंगे आर एन रवि। कौन हो जाएंगे? आर एन रवि यहाँ पर गवर्नर हैं। अगर पूछ दे यहाँ का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तब आंसर क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम। क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त मेरे, ये मान के चलिए आप डेली जुड़े तो ये मान के चलिए 100% आपका रिजल्ट मिलेगा, ये मैं दावे के साथ और वादे के साथ कह सकता हूँ। एक प्रश्न यहाँ से क्या बनता है, यहाँ से प्रश्न एक और बन जाता है, पूछ देता है भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य। एक बार मैप में चीज़ों को समझ लेते हैं। जैसे कि मैप से क्या होता है, मैप से चीज़ें ज़्यादा दिमाग में सेट हो जाती हैं। मान लीजिए ये आपका यहाँ पर ये रहा आपका तमिलनाडु, इस तरीके से ये आपका सबसे दक्षिणतम राज्य है। कौन सा राज्य है दोस्त मेरे? सबसे दक्षिणतम राज्य है आपका तमिलनाडु। इस तरीके से दोस्त मेरे यहाँ से आपका प्रश्न बन जाता है इस तरीके से। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल नंबर 2 नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है, देखते हैं। 2 नंबर सवाल आपका कह रहा है, हाल ही में वियतनाम की संसद ने किस देश के साथ $8 बिलियन के रेल संपर्क को मंजूरी दी है? ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया है अमेरिका, दूसरा दिया है चीन, तीसरा दिया है ईरान, चौथा दिया है बांग्लादेश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका दोस्त मेरे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा करेक्ट, चीन। अब यहाँ से क्या प्रश्न बन सकते हैं दोस्त? यहाँ से मेरे प्रश्न क्या बन सकते हैं? सबसे पहले पूछ देगा राजधानी, तब आंसर हो जाएगा बीजिंग। क्या हो जाएगा? चीन की राजधानी पूछ देगा तब आंसर हो जाएगा आपका बीजिंग। अगर और क्या पूछ सकता है? और पूछ सकता है यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तब आंसर हो जाएगा ली क्यांग। कौन है? ली क्यांग जो है आपके ये चीन के प्रधानमंत्री हैं। कौन है? ली क्यांग चीन के प्रधानमंत्री हैं। और पूछ दे और क्या पूछेगा? और पूछेगा चीन की मुद्रा क्या है, तब आंसर क्या हो जाएगा? युआन। युआन यहाँ की मुद्रा हो जाएगी। और क्या पूछेगा? और पूछेगा ये किस महाद्वीप में पड़ता है, तब आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप में। किस में हो जाएगा? एशिया महाद्वीप में पड़ता है चीन। और पूछ देगा एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तब आंसर हो जाएगा यांगत्जे नदी। क्या हो जाएगा?
यांगत्जे नदी है, ये आपकी एशिया की सबसे बड़ी नदी है। अगर बात करें चीन की, तो चीन की भी सबसे बड़ी नदी है और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। कौन से नंबर पे है? तीसरी जब यांगत्जे नदी है तो पहली कौन सी है और दूसरी कौन सी है? पहली आपकी हो जाएगी दोस्त मेरे नील नदी। कौन सी हो जाएगी? नील नदी हो जाएगी। और दूसरी आपकी कौन सी हो जाएगी? दूसरी आपकी हो जाएगी अमेजन। कौन सी हो जाएगी? अमेजन हो जाएगी। और अमेजन हो जाएगी। नील नदी की जो कुल लंबाई है ये आपकी दोस्त मेरे 6650 किलोमीटर है। और ये किस महाद्वीप में पड़ती है? ये दोस्त मेरी नील नदी आपकी पड़ती है अफ्रीका महाद्वीप में। किस में पड़ती है? अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है। और यहाँ से प्रश्न बनेगा अफ्रीका महाद्वीप में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? तब आंसर हो जाएगा बेल्ट। क्या हो जाएगा? तब आंसर हो जाएगा आपका बेल्ट घास के मैदान। अगर पूछ ले एशिया में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, तब आंसर दोस्त मेरे क्या हो जाएगा? तब आपका आंसर हो जाएगा स्टेपीज। क्या हो जाएगा? स्टेपीज आपके एशिया में पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। अगर भारत की सबसे बड़ी नदी की बात कर लेंगे तो दोस्त मेरे कौन सी हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन तरीके से हम लोग चीज़ों को समझेंगे और बेहतरीन अंदाज में करेंगे। ठीक है, तीसरा सवाल क्या है? हाल ही में आरबीआई ने सिटी बैंक पर कितने लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? ऑप्शन आपके सामने दिए। पहला दिया 25 लाख रुपए, बी दिया 30 लाख रुपए, सी दिया 39 लाख रुपए, डी दिया 42 लाख रुपए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 39 लाख रुपए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब थोड़ा हम लोग बात करेंगे आरबीआई पर। अब यहाँ पर 2-3 प्रश्न हम लोग चर्चा करेंगे। एक तो पहले स्टैटिक से, जो आरबीआई से यहाँ से प्रश्न बनते हैं। प्रश्न बनेगा आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है वर्तमान में? ये आपका दोस्त मेरे मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है। और पूछ देगा आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना थी। और ये आरबीआई का अधिनियम 1934 था। कौन सा था? आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत। कौन सा था? आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत इसकी स्थापना जो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। अगर जगह पूछ दे कहाँ पर हुई थी, तब आंसर हो जाएगा कोलकाता। कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई थी। उसके बाद 1937 में इसको स्थानांतरण किया गया। स्थानांतरण करके ये मुंबई का किया गया। ठीक है, मुंबई कर दी गई। इस तरीके से दोस्त मेरे इसका प्रोसेस हुआ। ठीक है, अब यहाँ से जो प्रश्न बनेगा, एक और प्रश्न यहाँ से क्या बनता है, आप पूछेगा कि मौद्रिक जुर्माना लगाने का अधिकार किसके पास है? 4 ऑप्शन दे देगा। क्या दे देगा? 4 ऑप्शन दे देगा। तो उसमें आपका तब आंसर क्या हो जाएगा? मौद्रिक नीति माने कि मौद्रिक जुर्माना लगाने का कार्य ये दोस्त मेरे आरबीआई का कार्य है। ठीक है, आरबीआई का कार्य। इस तरीके से यहाँ से आंसर आपका हो जाएगा। और क्या पूछेगा? पूछ देगा आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो कौन है? संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। ठीक है, इस तरीके से आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है देखते हैं। अगला सवाल जो दोस्त है मेरे 4 नंबर सवाल कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली बार हरित बजट प्रस्तुत किया है? किस राज्य ने किया है दोस्त मेरे? ऑप्शन आपके सामने दिए। पहला दिया राजस्थान, दूसरा दिया हरियाणा, तीसरा दिया पंजाब, चौथा दिया मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ए इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा यहाँ चर्चा करेंगे राजस्थान पर। जैसे कि मुख्यमंत्री की बात कर लें तो भजन लाल शर्मा हो जाएंगे। कौन है? भजन लाल शर्मा है। अगर गवर्नर की बात कर लेंगे तो गवर्नर आपके हरि भाऊ हैं। कौन है? हरि भाऊ यहाँ पर गवर्नर हैं। अगर और क्या पूछ सकता है? और पूछ देगा राजधानी, तो कहाँ हो जाएगी? जयपुर हो जाएगी। और जयपुर में आपका हवा महल है। क्या है? हवा महल है। हवा महल पूछ देगा कहाँ पर है? ये दोस्त मेरे जयपुर में है। और यहाँ से नृत्य से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, उन पर हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं। बहुत प्रश्न बन जाते हैं यहाँ से नृत्य। अब पूछेगा राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? लोक नृत्य कौन सा है? दोस्त मेरे घूमर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? घूमर हो जाएगा। कालबेलिया हो जाएगा। पूछेगा कालबेलिया लोक नृत्य कहाँ का? ये आपका राजस्थान का है। और पूछ देगा ढोल कहाँ का है? ये भी आपका दोस्त मेरे राजस्थान का ही है। घूमर पूछेगा तब राजस्थान, कालबेलिया पूछे राजस्थान, ढोल पूछेगा राजस्थान। अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा किस पे आएंगे? हम लोग आएंगे राष्ट्रीय पार्क पर। जो राष्ट्रीय पार्क यहाँ पर स्थित है राजस्थान में, क्योंकि इनको भी जानना जरूरी है। यहाँ से आपका एक प्रश्न जरूर बनता है। पूछेगा रणथंभौर। क्या पूछेगा? रणथंभौर पूछ देगा।
तब दोस्त मेरे क्या आंसर हो जाएगा, रणथंभौर आपका राजस्थान में है। केवलादेव कहाँ है, केवलादेव भी यहीं है, केवलादेव भी आपका यहीं पर है। और पूछेगा सरिस्का, क्या पूछेगा, सरिस्का ये कहाँ है आपका, ये भी दोस्त मेरे यहीं पर है। और पूछेगा मुकुंदरा कहाँ पर है, मुकुंदरा, मुकुंदरा भी आपका यहीं पर है राजस्थान में। और पूछ देगा ताल छापर, क्या हो जाएगा, ताल छापर, ताल छापर भी दोस्त मेरे राजस्थान में ही है। और रामगढ़ भिसधारी वन्य जीव पूछे, ये भी दोस्त मेरे राजस्थान में है। काफ़ी सारे यहाँ पर जो हैं नेशनल पार्क हैं, बहुत सारे यहाँ से प्रश्न बनने के चांस रहते हैं और कन्फ्यूजन बहुत यहाँ से क्रिएट होता है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है। हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। डेली जुड़िए, डेली हम लोग जब जब राजस्थान की बात आएगी तब तब हम लोग दोस्त मेरे चर्चा करेंगे, चाहे राष्ट्रीय पार्क हो, चाहे लोक नृत्य हो, या फिर क्षेत्रफल की बात हो। जैसे राजस्थान का क्षेत्रफल के स्थान नंबर पर पहला स्थान आता है, दूसरे नंबर पे आपका एमपी आ जाता है, तीसरे नंबर पे आपका दोस्त मेरे आ जाता है महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पे आपका आ जाता है यूपी। कौन सा आ जाता है, यूपी। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 5 नंबर सवाल, 5 नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है, 5 नंबर दोस्त मेरे सवाल कह रहा है, हाल ही में किस मंत्रालय ने बैराइट, फेल्सपर, अब्रक और कॉर्टज को प्रमुख खनिजों के रूप में वर्गीकृत किया है। किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है, ये किया गया है खान मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा, खान मंत्रालय के द्वारा किया गया। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ प्रश्न बन सकता है कि खान मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है, तब आंसर हो जाएगा श्री जी किशन रेड्डी। कौन है, श्री जी किशन रेड्डी। श्री जी किशन रेड्डी जो हैं ये खान मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल नंबर 6 क्या है, हाल ही में किसने दिल्ली में पहले सोल सम्मेलन का उद्घाटन किया। किसने किया, ये क्या है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल नंबर 7 नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है, हाल ही में किस तारीख को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया। कब मनाया गया, ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। पहला दिया है 17 फरवरी, बी दिया है 18 फरवरी, सी दिया है 19 फरवरी, डी आपका दिया 20 फरवरी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर मेरे दोस्त हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक दिवस जो है मनाया गया है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल नंबर 8, हाल ही में कौन सा देश चीन के बाद डिजिटल लाइसेंसिंग प्रणाली लागू करने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है। कौन बन गया, ऑप्शन आपके सामने दिया, भारत पहला दिया ऑप्शन, बी दिया अमेरिका, सी दिया अफ्रीका, डी दिया अजरबैजान। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना देश भारत। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहले देश की बात करेंगे तो चीन हो जाएगा, पहले देश चीन हो जाएगा, दूसरा देश आपका भारत हो जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं भारत पर। जैसे पूछ दे भारत की राजधानी तो नई दिल्ली हो जाएगी। और पूछते प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं। और पूछ दे राष्ट्रपति कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और पूछ दे किस जनजाति से संबंध द्रौपदी मुर्मू जी रखते हैं, ये संथाल जनजाति से रखती हैं। अगर पूछ दे कि संथाल विद्रोह कब हुआ था, ये दोस्त मेरे हुआ था 1855 और 56 में। कब हुआ था, 1855 और 56 में संथाल विद्रोह हुआ था। और इसमें सिद्धू कानू और भैरव यहाँ पर ये व्यक्ति थे, इन्होंने इसकी नेतृत्व किया था। इस तरीके से इन सब चीज़ों की प्रक्रिया हुई थी। ठीक है, अगर पूछ दे भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी, ये बनी थी 13 फरवरी। कब बनी थी, 13 फरवरी 1931 को बनी थी। और इससे पहले भारत की राजधानी हुआ करती थी कोलकाता। और कोलकाता का अधिवेशन कब हुआ था, ये हुआ था 1911 में। और दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था, ये भी दोस्त मेरे आपका 1911 में ही हुआ था। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल नंबर 9 नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है दोस्त, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बॉम्बे हाई कोर्ट में कितने स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। ये दी है 3 न्यायाधीशों को। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बात हम लोग करेंगे कॉलेजियम की। कॉलेजियम क्या है, कॉलेजियम का दोस्त मेरे कार्य है कि किसी भी राज्य में, चाहे यूनियन टेरिटरी हो चाहे सामान्य राज्य हो, तो इसमें जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति करना और स्थानांतरण का कार्य जो है ये दोस्त मेरे कॉलेजियम का कार्य है। कॉलेजियम का कार्य है। अब यहाँ से प्रश्न और क्या बन सकता है दोस्त मेरे, और प्रश्न क्या बन सकता है, और पूछ सकता है
कि बॉम्बे हाई कोर्ट, यहाँ हाई कोर्ट की बात हो रही ना, तो बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? ये दोस्त मेरे हुई थी 1862 में। कब हुई थी? 1862 में। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात कर लेंगे तो ये हुई थी आपकी 26 जनवरी 1950 को। अगर बात कर लें दिल्ली हाई कोर्ट की, तो दिल्ली हाई कोर्ट जो था दोस्त मेरे, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी दोस्त मेरे 1966 में। कब हुई थी? 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। इस तरीके से दोस्त मेरे इसका आंसर होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है? इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार लगा लीजिएगा। सवाल क्या है? हाल ही में कहाँ पहली बार ट्रांसजेंडर का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया? किस शहर में किया गया है? ऑप्शन दिए, पहला दिया आगरा में, बी दिया अजमेर में, सी दिया जयपुर, डी दिया है जोधपुर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अजमेर। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अजमेर। और अजमेर कहाँ पड़ता है? ये आपका राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान के सीएम कौन है? भजनलाल शर्मा है। गवर्नर कौन है? हरिभाऊ हैं। और राजधानी क्या है? जयपुर है। जयपुर में हवा महल स्थित है। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। और क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का पहला स्थान है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 11 नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है? इंपॉर्टेंट सवाल है, बेहतरीन सवाल है, आप लोग स्टार मारिए। ठीक, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निकोटीन और तंबाकू युक्त गुटखा और पान मसाला के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? किस राज्य ने लगाया? ऑप्शन दिया, पहला दिया झारखंड, बी दिया असम, सी दिया हिमाचल प्रदेश, डी दिया मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है दोस्त मेरे क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, झारखंड। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, झारखंड। अब यहाँ से क्या दोस्त मेरे प्रश्न बन सकते हैं? पूछ देगा राजधानी क्या है झारखंड की, तब आंसर हो जाएगा रांची। अगर पूछ देगा यहाँ पे सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। कौन है? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन। गवर्नर पूछ देगा संतोष कुमार गंगवार। कौन है? संतोष कुमार गंगवार है यहाँ पर गवर्नर। अब पूछ दे मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ये करते हैं दोस्त मेरे गवर्नर। कौन करते हैं? गवर्नर करते हैं। केंद्र के जो जितने भी यानी यूनियन टेरिटरी राज्य होते हैं, उनके जो मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और राज्यपालों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा की जाती है। अब बात कर लेते हैं झारखंड के जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध आपके दोस्त मेरे नेशनल पार्क हैं, जैसे कि बेतवा वन्यजीव अभ्यारण्य, बेतवा, और दूसरा आपका जाता है हजारीबाग। कौन सा आ जाता है? हजारीबाग। हजारीबाग, और एक आ जाता है पलामू। इस तरीके से यहाँ से दोस्त मेरे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए हम इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है? इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है। ठीक है, हाल ही में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया? कब? ये किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया? ऑप्शन दिए अनुच्छेद 22, बी दिया अनुच्छेद 208, सी दिया अनुच्छेद 350, डी दिया अनुच्छेद 356। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 356 इसका करेक्ट हो जाएगा। और कहाँ लगाया गया? ये लगाया गया है मणिपुर में। कहाँ लगाया गया दोस्त मेरे? मणिपुर में लगाया गया है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे एन बीरेन सिंह, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और इसका कारण क्या होता है दोस्त मेरे? क्यों लगाया जाता है? 2 कारणों से लगाया जाता है। पहला कारण होगा अगर ये केंद्र ने कोई अधिसूचना जारी की या केंद्र ने जो भी नियम लागू करने कहा और राज्य ने अगर उस नियम को फॉलो नहीं किया, तब जो है मंत्रिपरिषद की सहमति पर राष्ट्रपति को आदेश दिया जाता है, कहा जाता है, सलाह दी जाती है, और राष्ट्रपति महोदय तब जाकर जो है किसी भी राज्य पर लगा देते हैं राष्ट्रपति शासन। और दूसरा होता है कि संविधान के खिलाफ, यानी कि संविधान जो अपना है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके खिलाफ अगर उसके अपोजिट गए, तब भी जो है राष्ट्रपति महोदय किसी भी राज्य पर लगा सकते हैं राष्ट्रपति शासन, इस तरीके से। ठीक है, अब इसका जो कार्यान्वयन है वो राष्ट्रपति देखेंगे जब तक कोई नया मुख्यमंत्री नहीं मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल नंबर 13। लेसेंट अध्ययन के अनुसार भारत में आत्महत्या मृत्यु दर 3 दशकों में कितने प्रतिशत घटी है? कितनी घटी है दोस्त मेरे? ये घटी है आपकी 30%। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल नंबर 14। 14 नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है, देखते हैं। 14 नंबर सवाल आपका कह रहा है, हाल ही में खजुराहो नृत्य महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? कौन सा किया गया? ऑप्शन दिया 50वां, बी दिया है 51वां, सी दिया है 52वां, डी दिया है आपका 53वां। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 51वां। 51वां संस्करण है जो दोस्त मेरे ये आयोजित किया गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल 15 नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है, देखते हैं। 15 नंबर सवाल आपका कह रहा है, हाल ही में किस राज्य ने
औषधीय और औद्योगिक उपयोग के लिए भांग की खेती का पायलट अध्ययन शुरू किया है। किस राज्य ने किया है? ऑप्शन आपके सामने दिए, पहला बिहार, दूसरा केरल, तीसरा उत्तराखंड, चौथा दिया हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश की दो राजधानियाँ हैं, एक है आपकी शिमला जो कि ग्रीष्मकालिक है, कैसी है? ग्रीष्मकालिक राजधानी अगर, और दूसरी आपकी है धर्मशाला, तो ये आपकी शीतकालिक राजधानी है। अब यहाँ पूछेगा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तब आंसर हो जाएगा शिव प्रताप सिंह। कौन हो जाएंगे? सॉरी, यहाँ पर अगर मुख्यमंत्री पूछेगा तो हो जाएंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू। कौन हो जाएंगे? सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये मुख्यमंत्री हैं। और गवर्नर पूछेगा तब शिव प्रताप सिंह आंसर हो जाएगा, तब शिव प्रताप सिंह आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को ध्यान देना है। आज की दोस्त मेरी क्लास कैसी रही एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। यदि अच्छी लगे तो लाइक करिए, यदि अच्छी नहीं लगती तो डिसलाइक करते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम।